नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारी बहुत बेहतरीन वीडियो आ रही है यहाँ पर जीडी एसएससी जीडी के लिए। और मैथमेटिक्स के मैं इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ कि आपको भी मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिएगा, अपना पेपर और अपनी कलम जो है, अपना पेन जो है लेके बैठिएगा और इसको करिएगा। सारे क्वेश्चन देखिए मुझसे पहले आप कर पाते हैं कि नहीं, और बाकी हम बात करेंगे यहाँ पर। मैं आपको ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊँगा कि आप मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड के अंदर इन सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ही प्रश्न, क्योंकि हम क्वेश्चन सारे कर रहे हैं किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। चलिए पहला प्रश्न अगर हम देखें तो हमारे पास पहला प्रश्न आता है क्या, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इसमें करना क्या है कि आपको बस यहाँ पर जो है इसके जोड़े बना के देख लेना। कितने जोड़े बन रहे हैं आपके पास, 3। तो 3 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगाना है आपको। और यहाँ पर देखिए ऐसा देखो, सब में 21 आ रहा है, इसका मतलब ये हम समझ चुके हैं कि इसका वर्गमूल जो है 21 आएगा। लेकिन कितना आएगा, तो हम पॉइंट का खेल खेल रहे हैं, तो पॉइंट का खेल हम देखें तो 3 बार पॉइंट लगा होना चाहिए 3 के बाद। तो देखो 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे देखो 4 के बाद लगा हुआ है, 2 के बाद लगा हुआ है, यहाँ 5 के बाद, ये 3 के बाद लगा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, चौथा। बताइए कितनी देर लगी, सिर्फ देख के आंसर बताया कि नहीं बताया, कर लीजिएगा ढंग से और मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है वो, कि 800 रुपये की धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज दर हम 4% बढ़ा दें। 956 रुपये तो हो ही गए, लेकिन अगर 4% हमारे पास एक्स्ट्रा होती है और 3 साल के लिए होती तो 12% नहीं बढ़ जाता। तो 12% बढ़ेगा किस पे, 800 पे। 800 का 12% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 12%। 12/100 काट दें क्या ऐसे, 0 से 0 काटे तो 12 अट्ठे 96 आ गए। और 96 को क्या करना है आपको, 956 में जोड़ देना है बस। तो ये आ गया 96, तो कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया, देखो ये 5, और ये कितना आ गया 10। तो कितना हो गया हमारे पास 152 रुपये। तो कहाँ है आंसर, आंसर नंबर सी, यानी कि तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल को देख लेना एक बार ढंग से। इसको मैंने देखो प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद मेरे पास 1052 रुपये के 956 तो पहले हो गए थे ऑलरेडी। अगर हम 4% बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कितना बढ़ रहा है भाई, 12% बढ़ रहा है। 12% 800 का निकालें तो 96 रुपये आ रहा है, तो 96 रुपये जोड़ दिए उसमें। चलो अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन जरा। कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो ढले हुए शंकुओं की संख्या बताइए। जब भी किसी की संख्या पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, एक मेरी बात याद रखना है कि संख्या बराबर जब भी आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। बड़े का क्षेत्रफल बड़े का आयतन निकालें, यहाँ पे आयतन बटे छोटे का आयतन। छोटे का आयतन जो भी हमारे पास पहले बड़ा हो तो उसको ऊपर रखेंगे, और छोटे रखा हो तो छोटे को नीचे रखेंगे, आयतन। और हमें शंकु का आयतन पता ही है, हम सब उतने होशियार हैं ही। तो हमारे पास आता है 1/3 πr²h। और यहाँ 1 और 1 लगा देंगे क्योंकि अलग अलग रहेगा। यहाँ 1/3 πr²h²। और यहाँ से देखें तो ये तो गए। तो r1 की वैल्यू देखें तो पहले पास हमारे पास रेडियस कितनी रखी है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तो 15 लगा दें हम, और वो भी कितना करना है, स्क्वायर, तो 2 बार 15 कर देंगे। चलो दूसरी बात क्या कह रहा है, h1। तो h1 हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ लगा देते हैं, सही है, 20 यहाँ लगा देते हैं। बटे में कितना करेंगे, तो हम कह रहे हैं नीचे हम करेंगे तो हमारे पास 1.5 इंटू में 1.5, और इंटू में कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ 100 बना दूँ। तो इसका मतलब हमारे पास एक बात समझ में आ गई, इस 15 से तो 15 गया, इस 15 से ये 15 गया। अब हमारे पास बचा ये, इससे काट दूँ ये, तो कितना गया 4। तो 4 × 100 कितना हो गया भाई साहब, बताइए जल्दी से। तो आ गया आपके पास 400। तो कितना आंसर आया 400, मतलब दूसरे नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किससे कर लो भाई ढंग से, एक बार इसे उतार लीजिएगा और इसे करिएगा अपने हाथ से लगा के। और आपको मैं बता रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर ये आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी हो, ये मैंने दिखाई, अपने आप काट सकते हो। तो बस आपको त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, और बाकी क्या करना है, हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी दोनों को आपस में काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा कितना 400। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है अगला सवाल, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अगर 3 बढ़ाएंगे तो 16 पारियों में 3 बढ़ाएंगे तो कितने बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, तो 16 × 48। तो मैं कहूँगा अगर सब में 16 पारियों में 3 बढ़ाता हूँ तो मेरे पास 16 × 48 बढ़ जाएगा। यानी 48 तो ये है कि 16 के 16 लोग खा जाएंगे, तो जो बचेगा हमारे पास वही तो एवरेज हो जाएगा, क्योंकि वो सब में बढ़ना है। तो 87 में से 48 निकाल दें क्या, बताइए।
ये तरीके याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा आपको। 17 में से 8 गए तो 9 बचे। यहाँ पर अगर करेंगे 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 39 हो गए। तो 39 कहाँ दिख रहा है आपको? चौथे वाले ऑप्शन में। बताइए आया समझ में? इस तरीके से करिएगा, जल्दी होगा, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकता, ये मैं बता रहा हूँ। तो कर लीजिएगा ढंग से। जितना फास्ट मैं कर रहा हूँ इतना ही फास्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाओगे आप। कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात हमारे पास 5 और 9 है, तो भैया 5 और 9 कर दिया, कोई बात नहीं। कह रहा है इन दोनों का जो है एक दूसरे से 40 अधिक है, तो हम कहेंगे हमारे पास 5 से अगर 9 अधिक है तो कितनी? 4। ये 4 नहीं 40 है, तो कितने गुना हो गया? 10 गुना हो गया। बताइए दोनों का टोटल कर देते हैं, 9 और 5 14, 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। बताइए 2 लाइनों में सवाल खत्म। कितना आंसर आ गया? 140 आया। आया बात समझ में कि नहीं आया? बताइए, बात समझ में आई? चलो अगला देखते हैं जरा। बातें समझ में आनी चाहिए, बातें समझ में नहीं आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। सही है, बातें समझ में आपको आनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? कह रहा है भैया दुकानदार जो है अपने टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट से 12% की डिस्काउंट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये हो तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा तो भैया अगर 12% डिस्काउंट दे दी तो 88% में चीज़ बेचेगा। तो 6500 का 88% निकाल दो, बस खत्म कहानी। 6500 का 88% निकाल दो, 88/100। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ तो कितना आएगा मेरे पास? 65 गुणा में आएगा मेरे पास 88। सही है। अगर मैं कहूँ तो 13 पंजे 65 कर सकता हूँ। 13 पंजे 65 इंटू में 88 कर दूँ, बताओ। और इसको कर देता हूँ जरा, 13 यहीं रह गया। और ये कर दूँ 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 है 44। सही है, 440 आ जाएगा। बताओ 440 गुणा कर दो। 13 चौका 52, फिर 13 चौका 52 और 2 52 और 5 57। तो 57 20 आंसर आएगा। कौन सा? बी वाला। 57 20 हमारे पास आंसर आ रहा है। सही है। चलिए अगले देखते हैं जरा। कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उतरे समय में 1800 रुपये हो जाती है। तो राशि बताइए। तो मैं कहूँगा अगर 15% का जो है ब्याज ले रहे हैं तो चीज़ रही होगी 115 की हो गई होगी पूरी, तो 1725 रुपये हो गए होंगे आपके। और अगर हमें चाहिए तो मूलधन जो चाहिए तो 100 की तो वैल्यू निकालें, 1725 गुणा में 100 और बटे में 115। काटें जरा इसे, बताइए। काट डालूँ तो काटो। 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, बचे हमारे पास कितने? 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। काटो फिर इसे जरा। तो हम कहेंगे 23 से काटते हैं, 23 से कम 23 बचे 11, 23 पंजे 115। तो हमारे पास जाएंगे 15 गुणा में 100 तो कितने आ गए? 1500। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1500। आंसर कहाँ दिख रहा है? ये वाला डी वाला आंसर, यानी चौथा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इससे कर सकते हो, चाहे तो आप उससे भी करके दिखो, तो दूसरे से भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दूसरे से कैसे होगा? ये भी 1500 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर परसेंटेज कितनी आ रही है? 20%। अगर 20% आ रही तो 120 हो जाएगा, बताओ। और वो 1800 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू यहाँ भी हमें चाहिए, तो 100 की वैल्यू हम निकाल देते हैं 1800। और जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उससे कर देते हैं गुणा बटे में 120। काट डालो भाई साहब, इससे काटाइए। 15 से काटो, 15 सॉरी 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60, 1 जीरो, तो 15 कितने आ गए ये? सॉरी ये नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे। तो 15 गुणा में कितना आ जाएगा? 100। तो हमारे पास कितना हो गया? 1500। ये भी आंसर हो गया हमारे पास। सही है। चाहे आप उससे कर लो चाहे इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो आपका वही आना है जब आपके पास पूरा का पूरा समझ में आ रहा है करना क्या है हमें। सही है। आगे देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भैया राजा है वो 20 दिन में काम कर रहा है, रमेश जो है वो 25 दिन में काम कर रहा है। रमेश ने काम शुरू किया है, 10 दिन बाद राजा भी काम में आ जाता है। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ? चलो देख लेते हैं कितने दिन में पूरा हुआ, ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई। तो हम कहते हैं राजा जो हमारे पास है, राजा, तो राजा ने किया है कितने में? 20 दिन में काम। और रमेश ने किया है भाई साहब 25 दिन में। अगर दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आएगा कितना? 100। तो 20 पंजे 100 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं हमारे पास। सही है। चलिए अब करना कौन शुरू करता है? रमेश। रमेश 10 दिन तक काम कर रहा है, तो हम कह रहे हैं रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। और 10 दिन तक काम करेगा तो कितने कर देगा? 40। और 40 काम वो अगर करेगा
तो वो भाई 100 में से तो कर देगा, 40 अगर कर देगा तो कितने बचेंगे काम, 60। अब 60 काम जो हमारे बचे हैं वो करेंगे कौन, दोनों मिलके, क्योंकि अब तो राजा भी आ जा रहा है, राजा भी साथ में आ रहा है, तो दोनों मिलके करेंगे 60 काम को 9 दिन में, मतलब एक दिन में 9 काम। तो 9 छक 54, तो 6 हो गए, बचे हमारे पास कितने, या ऐसा करो इसे पहले काट लो, इसे हम काटते हैं 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो 20/3 आ गया, बताओ। अब इसे कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18, बचे हमारे पास 2/3, तो इसका मतलब 10 दिन वो, और ये हो गए हमारे पास 10 प्लस में 6 प्लस 2/2 सही 3/2 सॉरी 6 सही 2/3, तो ये करेंगे 16 सही 2/3। अब ऐसा कहाँ दिख रहा है आंसर, तो ये देखो ये सही बटे में है नहीं, ये सही बटे में है नहीं, ये सही बटे में नहीं, तो इसका मतलब यही सही बटे में होगा। तो 50/3 को अगर हम करें तो 16 सही 2/3% आ जाएगा, सही है। तो आंसर कौन सा आएगा, डी। आ रही बात समझ में, ऐसे ही करने हैं तभी जल्दी होंगे, वरना नहीं होंगे भाई साहब। कह रहा है विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास सीपी और एमआरपी की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, सीपी और एमआरपी की बात। तो सीपी हमारे पास कितना है 100, एमआरपी कितना है 120, यानी 20 ज़्यादा कर रहा है वो, सही है। फिर कह रहा है ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दे देता है, तो 90% में चीज़ बेच रहा होगा, 10% डिस्काउंट मतलब 90 में 90/100, काट दो इसे, कितने बेचा है देख लेते हैं। तो 12 निम्मा 108, मतलब 100 रुपये की चीज़ें 108 में बेची, तो 100 पे जितना ज़्यादा होगा वही हमारा परसेंटेज कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा, तो कितना परसेंटेज आएगा 8%। आई बात समझ में, सही है। अगला देखो, और बात समझ में आ रही तो एक काम और कर देना, क्या, चैनल को सब्सक्राइब, सही है। चलो देख लेते हैं जरा, ये भी देखते हैं ये भैया क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन हो गया है, उस इलेक्शन में देखो क्या हो रहा है, कह रहा है उम्मीदवार को 62% मत मिले हैं। तो मैं कह रहा हूँ हमारे पास 2 उम्मीदवार रहे होंगे कोई से भी, एक ए रहा होगा एक बी रहा होगा, ए और बी। अगर ए को 62% मिले हैं तो दूसरे को 38% मिले होंगे, तभी तो पूरे 100% बनेंगे। इनका अंतर अगर मैं देखूं तो 12 में से अगर 8 गए तो 4 बचे, और यहाँ मैं बात करूं 5 में से गए तो 24 बचे। कह रहा है अंतर कितना आ रहा है 144, हमारे हिसाब से 24 है, 24 की वैल्यू 144 है, सही है। अब यहाँ पे बात करें 100% की वैल्यू निकाल दें, तो 100% की 144 इंटू में जितना चाहिए होता है उसी गुणा बटे में 24, 24 छक्का अगर बात करूँ तो 24 छक्के कितने होते हैं 144, तो 4 आ जाएगा, 6 बार सॉरी 24 छक, तो 6 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। आ रही बात समझे। एक उम्मीदवार जो 62% ला रहा है तो दूसरा 38% होगा तभी जीता होगा। तो ओवरऑल हम क्या देखें तो 24% की जो है वैल्यू आ रही है इनकी, तो वो 144 के बराबर, तो 24 छक्का 144 होते हैं, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू 600 हो जाएगी। आई बात समझे। चलो, तो हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, तो ज़्यादा हमें भी खुशी मिलेगी। और आप जैसा जैसा आप मोटिवेट हमें करते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको बेहतर बेहतर चीज़ें लाते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप कर लो, बहुत आपको मजा आने वाला है, सही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।